नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल और यंत्र। इस पर आधारित कुल 140 प्रश्न करा रहे हैं, जिसका आज हम देखेंगे हमारा लास्ट जो है वो पार्ट। इसमें हमने गति बल पर आधारित प्रश्न पिछले वाले वीडियो में देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो इसी चैप्टर का आपको मिल जाएगा। तो आज हमारा जो इसके लास्ट के टॉपिक होंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और प्रश्न जो है वो 115 तक हम करा चुके थे, इसलिए 116 से लेकर के 140 तक हम प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे 25 प्रश्न। तो 116 नंबर प्रश्न से स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी जो है वो अकेले जो है वो नहीं होता। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जड़त्व, बल, संवेग या वेग। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पूछा गया आपसे कौन प्रकृति में कभी अकेले जो है वो नहीं होता। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आपका बी वाला ऑप्शन बल जो है वो सही होगा। बल इससे पहले क्वेश्चन में आया था, तब मैंने आपको बताया था कि बल एक सदिश राशि है जो प्रकृति में कभी भी अकेले जो है वो नहीं पाई जाती, अर्थात संयुक्त अवस्था में मिलती है। जैसे एक वस्तु द्वारा ही किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है ना, तो अर्थात समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण ही गुरुत्वीय जो बल है, जिसे हम F बराबर mg कहते हैं, वो जो है वो लगाती है। तो आपका बल जो है ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 117 प्रश्न कह रहा है कि जब 100 N का एक बल 50 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की जो है वो गणना कीजिए। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो कैसे करेंगे इस टाइप के प्रश्न को। सूत्र आपको बताना चाहिए बल का। बल F बराबर क्या होता है, ma। F बराबर ma पहले बताया था मैंने सूत्र, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है आपका m इंटू a। अब यहाँ पर जो F है इसकी वैल्यू प्रश्न में 100 दे रखी है, तो इसकी जगह हम 100 रख सकते हैं। 50 किलोग्राम एक बल लिखा है ना कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, और ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा, m हो जाएगा, और निकालना त्वरण है यानी a का वैल्यू आपको निकालनी है। आप किस टाइप से लिखेंगे, 100 बराबर 50 गुणे a। अब इस 50 से इधर काटेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 काट देंगे, 5 का नाम 5 तो ना 10, तो a की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड। और माइनस में रहेगी या प्लस में, तो आप कहेंगे माइनस में जो है वो रहेगी, क्योंकि उसकी इकाई के अकॉर्डिंग ही जो है वो रहेगी। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 118 प्रश्न। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। ये वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड की पावर माइनस 1 से 8 मीटर प्रति सेकंड की पावर माइनस 1 तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा जो है आपको बताना है कितनी होगी। ये जो पावर में माइनस 1 लिखा होता है ना, इसको पढ़ते समय बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं यहाँ प्रश्न पढ़ रहा हूँ इसीलिए बोल देता हूँ। मेन आपको यहाँ पर वैल्यू से जो है वो मतलब वो तो मात्रक के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले तो द्रव्यमान दे रखा है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान लिखा है, यानी कि m की वैल्यू आपको दे रखी है 5 किलोग्राम। फिर वस्तु का ये जो 6 मीटर प्रति सेकंड है, ये स्टार्टिंग वाला प्रारंभिक वाला वेग है, और प्रारंभिक वेग क्या होता है, u होता है। वास्तविक वेग v होता है। यहाँ पर u की वैल्यू भी दे रखी है आपकी, जो कि आपकी ब्रैकेट में खुद से समझ जाइएगा, u मतलब प्रारंभिक वेग, और इसका मान हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड माइनस 1। यू हो गया। उसके बाद 8 ये दे रखा है, ये आपका वस्तु जो है उसका वास्तविक वेग दे रखा है, यानी कि v दे रखा है। इसकी वैल्यू है 8 मीटर प्रति सेकंड की पावर माइनस 1, और समय कितना दे रखा है, 2 सेकंड की अवधि लिखा है, यानी t की वैल्यू भी आपको दे रखी है 2 सेकंड। निकाल और प्रश्न में आपसे निकालना क्या है,
बल की जो है आपको गणना जो है वो करनी है। अब बल का मतलब F होता है। अब F बराबर ma सूत्र होता है, पर यहाँ पर अगर आप देखिए तो V का मान, U का मान भी दे रखा है, तो सेम इसी पर बेस जो हमने क्वेश्चन कराया था पहले, वही चीज़ यहाँ पर भी पुट कर देंगे। यानी आप कुछ फॉर्मूला इस टाइप से रखेंगे, F बराबर ma और A बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस U अपॉन T। अब ये जो A की वैल्यू है, इस F बराबर ma की जगह A की जगह जो है वो रख देंगे। तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। F बराबर m तक तो ठीक है, A की वैल्यू क्या है, नीचे वाली रख देंगे, यानी V माइनस यू अपॉन टी आपकी जो है वो वैल्यू हो जाएगी V माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर सभी जो है वो मान रख देते हैं। m जो है उसकी वैल्यू ऊपर हमने लिखी थी, कितनी थी, 5 थी, तो इसकी जगह 5 रख दीजिए। v की वैल्यू जो है देखिए 8 थी और उसकी 6 थी, यानी 8 माइनस 6 और t जो है उसका मान 2 था, बटे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2 पंचे 10 होता है, और 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, यानी आंसर आपका 5n का बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन में 5n दे रखा है, ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो केवल फॉर्मूला जो है आपको रखना था। अगला देखते हैं प्रश्न 119। निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव जो है वो नहीं है। एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, या एक वस्तु जो है उसकी स्थिर अवस्था में परिवर्तन। बताना आपको यह है कि एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव इनमें से कौन सा नहीं है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप कहेंगे वस्तु की जो गति है उसमें परिवर्तन का कारण नहीं बनता। ये आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। संतुलित बल क्या होता है, तो आप कहेंगे किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो खिंचाव होता है, धक्का होता है, वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। या दूसरे तरीके से इसको समझते हैं कि कोई वस्तु है, उस पर लगने वाला सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है, तो ऐसे बल को हम असंतुलित बल जो है वो कहते हैं। और यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल, गति, स्थिर अवस्था, इन सब में परिवर्तन भी जो है वो होता है। जबकि प्रश्न में कह रहा था वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, तो ये आपका प्रभाव नहीं है, क्योंकि प्रश्न में नहीं जो है वो पूछा गया था। 120 प्रश्न कह रहा है दो पिंडों के बीच बल जो है वो सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में यूज होते हैं, या पृथक बल होते हैं। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप कहेंगे कि समान और विपरीत दिशा में जो है वो प्रयुक्त होते हैं दो पिंडों के बीच जो बल होते हैं वो। और बाकी आप सभी जानते हैं किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। एसआई मात्रक इसका न्यूटन होता है। ऊपर अभी न्यूमेरिकल भी हमने इस पर देखे, जहां पर हमने एन करके जो है वो लिखा भी था। अगला देखते हैं 121 प्रश्न कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा सभी लोग, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न जो है हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो सभी लोग वीडियो लाइक भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। बताइए कि ठोस सतह जो है उसके द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप कहेंगे कि इसे हम सामान्य बल के नाम से जानते हैं। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाया गया बल सामान्य बल कहलाएगा। और बल से आप जानते हैं किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, विराम अवस्था में है, गति की अवस्था में आ जाता है, भाई मतलब ये सारी चीजें आपको पता ही है। 122 प्रश्न कह रहा है कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल जो है वो क्या होगा। 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, शून्य, 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप कहेंगे शून्य जो है आपका बिल्कुल सही होगा। जब दो समान बल है, अब
पिंड पर लगने वाले दोनों बल अगर समान है परंतु जब एक दूसरे के वो विरुद्ध हो जाते हैं तो उसके प्रभाव को वो क्या कर देते हैं, शून्य कर देंगे। इसीलिए आपका शून्य जो है यहाँ पर सही होगा। इस टाइप से आप एरो बनाकर भी ये पिंड दर्शाकर भी इस चीज को जो है वो समझ सकते हैं। एक तरफ तो ये होगा, दूसरा बाहर की ओर लगेगा, तो इस टाइप से इसे समझ सकते हैं। अगला देखते हैं 123 प्रश्न की घर्षण बल जो है वो डैश कार्य करता है। बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी भी कोण पर, बल की दिशा में या बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल किस तरीके से कार्य करता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आप कहेंगे कल की बल की दिशा के विपरीत जो है ये कार्य करता है। अगला देखते हैं प्रश्न 124 कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। केंद्राभिमुख बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर घर्षण बल। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। लट्टू है उसको घुमाना किसका एक उदाहरण है, तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो पहला आपका ऑप्शन केंद्राभिमुख बल जो है वो सही हो जाएगा, जिसे हम सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपीटल फोर्स होता क्या है, केंद्राभिमुख बल वृत्तीय गति करते समय किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी जो दिशा होती है वो सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है, उसी को हम कहते हैं केंद्राभिमुख बल। और कौन कौन से इसके उदाहरण होते हैं, जैसे लट्टू का घूमना तो उदाहरण है, जैसे कार का सड़क पर मुड़ना इसी का उदाहरण है, पहियों पर जो मडगार्ड होते हैं वो इसी का उदाहरण होता है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना वो इसी का उदाहरण है, साइकिल सवार जब साइकिल को मोड़ता है ना तो अपने शरीर को थोड़ा सा झुका लेता है केंद्र की ओर, वो इसका उदाहरण है। तो ऐसे कोई भी पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं, दिए गए दो कथन ए और बी में से कौन सा या से सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है ये पूछा गया है और नीचे चार कथन दिए हुए हैं, नहीं दो कथन के बाद फिर पूछा गया है। तो दो कथन में पहला कथन कह रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है, फिर दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक है। ये दो लिखे हुए हैं, अब इस पर आधारित नीचे जो है ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए केवल बी सत्य है, ए असत्य है, दोनों असत्य है, इस टाइप से चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, केवल ए जो है वो सत्य है जबकि बी जो है वो असत्य है। ऊपर जो दो कथन दे रखे थे इसमें ए और बी इनको लेकर जो है वो बताया गया है। अगला देखते हैं 126 प्रश्न कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है, उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर, उनके द्रव्यमानों के योग पर। प्रश्न में ये जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है कि उन पर इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका उनके द्रव्यमान जो है उनके योग जो है इस पर डिपेंड नहीं करता है, ये वाला आपका जो है वो सही हो जाएगा। बाकी दूरी पर भी निर्भर करता है, द्रव्यमानों के गुणनफल पर भी और गुरुत्वीय स्थिरांक पर भी, क्योंकि इसका सूत्र होता है ना उससे आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका रीजन क्या होता है। अपकेंद्री बल होता है, अभिकेंद्री बल होता है, विद्युत चुम्बकीय बल होता है या गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आसान सा प्रश्न है, बताइए कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका रीजन जो है वो क्या होता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डिफरेंस है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी जो है आकर्षित करती है, बस यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। 128 प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। दो आवेशों के बीच, दो द्रव्यमानों के बीच, दो चुंबकों के बीच, एकाधिक द्रव्यमानों के बीच। तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में तो आप कहेंगे कि गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा।
दो द्रव्यमानों के बीच। 129 प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था और कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आंसर देखेंगे इसका, कि किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, पाइरोमीटर, पेरिस्कोप या हाइड्रो। ये नहीं, शायद इसके बाद वाला पूछा था। हाँ, इसके बाद वाला पूछा था। तो बताइए, आर्द्रता मापी के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा बहुत जाता है, आर्द्रता मापी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो हाइग्रोमीटर जो है आपका सही हो जाएगा। आर्द्रता मापी के रूप में जो है इसी को जाना जाता है, याद रखिएगा, पूछा बहुत जाता है। अगला 130 वाला ये पूछा था मैंने प्रश्न आपसे, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बताइए कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, या फिर एपिडियास्कोप, या फिर पेरिस्कोप, या फिर ओडोमीटर। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में यूज किया जाता है। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में, तो पेरिस्कोप आपका जो है वो सही हो जाएगा। पेरिस्कोप का यूज जो है वो किया जाता है। अगला 131 प्रश्न है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या सन मीटर। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो कौन सा सही होगा? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप जो है इसका यूज जो है वो किया जाता है। सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये भी जो है वो याद रखिएगा। 132 प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का यूज जो है वो किया जाता है? मीटर, गैल्वेनोमीटर, विभव मापी या फिर वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का यूज जो है वो किया जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे वोल्ट मीटर उपकरण जो है इसका यूज जो है वो किया जाता है। डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का यूज किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर तो आपको पहले ही मैंने बताया था, द्रव से संबंधित होता है, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। एक ऑप्शन काट दीजिए। अब बताइए इन तीनों में कौन सा ऑप्शन काटेंगे? बैरोमीटर भी काट देंगे। बचेगा दो ऑप्शन, कौन सा सही होगा? तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, गैल्वेनोमीटर जो है वो सही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को ही धारा मापी के रूप में भी जानते हैं। ये एक प्रकार का अमीटर जो है वो होता है। किसी भी परिपथ में धारा की जो उपस्थिति है उसका पता इसी से जो है वो लगाया जाता है। अगला देखते हैं 134 प्रश्न। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका टैकोमीटर जो है वो सही हो जाएगा। टैकोमीटर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए। अगला है किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो किसको मापा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में पृष्ठ तनाव जो है वो सही होगा। सतह का जो तनाव होता है ना, उसको मापने के लिए जो है ये विधि यूज की जाती है, और इंग्लिश में हम इसे स्टैग्लोमोमेट्रिक मेथड के नाम से जो है वो जानते हैं। अगला देखते हैं 136। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? वेंचुरीमीटर, रोटामीटर, पिटॉट ट्यूब या फिर तप्त तार पवन वेग मापी। बताना है आपको इनमें से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन पिटॉट ट्यूब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पिटॉट ट्यूब जो है ये आपका जो है वो हो जाएगा। अगला है मल्टीमीटर में होता है करंट और ओम मीटर। इसी टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना आपको सही इनमें से कौन सा सही होगा। मल्टीमीटर जो है उसमें होता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से डी वाला आपका सही होगा। वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर।
मल्टीमीटर में ये तीनों ही जो है वो आ जाते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। 140 तक प्रश्न है, 2 और रह गए। 138 प्रश्न कह रहा है कि पानी के अंदर की, अंतर नहीं होगा, अंदर होगा, पानी के अंदर की जो वस्तुएं हैं उसका पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज जो है वो किया जाता है? लेजर का, रडार का, सोनार का, रकूबा का, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो सोनार आपका जो है वो सही पता, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। 139 प्रश्न कह रहा है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था गैल्वेनोमीटर, बताया भी था मैंने। बताइए, प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, या धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किसमें यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर का? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो धारा की दिशा का ही तो पता लगाते हैं। ऊपर भी क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया भी तो था, धारा मापी के नाम से ही इसे भी जानते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जो है वो जुड़ सकते हैं। तो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन है, एक्सेलरोमीटर, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, या फिर टैकोमीटर। कौन सा सही होगा? अपना आंसर बताइए फटाफट से, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो ऑडोमीटर जो है आपका सही होगा। ऑडोमीटर का यूज किया जाता है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए जो है वो किया जाता है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? ए ऑप्शन है 10 की पावर 7 अर्ग, 10 की पावर 6 अर्ग बी ऑप्शन है, सी है 10 की पावर 4 और डी ऑप्शन है 10 की पावर 2। कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। आंसर इसका आगे वाले जो चैप्टर हम कराएंगे उसमें जो है हम आपको बता देंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं टॉपिक वाइज, तो प्लेलिस्ट साइंस की अलग से बनी हुई है, जीके की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, इससे पहले के प्रश्नों की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। लाइव टाइमिंग और यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।